जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लाइफ स्पेन के बारे में। किसके बारे में? लाइफ स्पेन के बारे में। तो हेडिंग में डालो लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का हिंदी क्या होता है? जीवन काल। क्या होता है इसका हिंदी? जीवन काल। अब देखो इसमें अभी चलेगा, इसमें बेसिक कम से कम जो है सो 10 से 12 दिन चलेगा बेसिक, उसके बाद हम लोग चैप्टर में घुसेंगे। अब क्या है कि जीवन काल का अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो जीवन काल किसको बोलते हैं? जनरली कोई भी जीव का जन्म होती है और जन्म होने के बाद जो है एक निश्चित समय तक वो जीवित रहता है, फिर उसका क्या हो जाता है? मृत्यु। इसी को न बोलते हैं हम लोग जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का काल को जीवन काल। लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा सा अंतर किया गया है। अंतर क्या किया गया है? यहाँ पर मृत्यु के जगह पे कर दिया है क्या? प्राकृतिक मृत्यु। क्या? प्राकृतिक मृत्यु। अब कहोगे ये प्राकृतिक मृत्यु क्या होती है? प्राकृतिक मृत्यु क्या होती है? अब जैसे क्या है कि तोता का जीवन काल जनरली 140 वर्ष होता है। कितना होता है? 140 वर्ष। कौवा का जीवन काल जो है वो 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 25 वर्ष। सॉरी, कौवा का 15 वर्ष होता है। अब क्या है कि अब इसका है ना, तोता जो देख रहे हैं 140 साल, कौवा 15 साल, इतना दिन तक ये जीवित रहता है, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या है कि अगर किसी कारणवश चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो कोई डिजीज के कारण डेड करता हो, मतलब कोई अन्य कारणों से अगर यदि इसकी मृत्यु 140 वर्ष से पहले, जैसे 120 साल, 80 साल, 50 साल, इस सब में अगर यदि मृत्यु हो जाती है तो वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाएगी। अगर इसकी मृत्यु मान के चलो कि 140 वर्ष में हो गया, तभी इसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक मृत्यु, है ना। जैसे मनुष्य का किया गया है फिक्स 60 से 70 वर्ष, तो अगर इससे पहले अगर यदि इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसको फिर जो है सो प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहा जाएगा। आ गया समझ में? तो इसमें हम कह सकते हैं कि जिसका जीवन काल जितना है, पूरा जीवन काल में वो जीवित पूरा जो है सो अपना जीने के बाद अगर यदि उसकी मृत्यु होती है तभी वो प्राकृतिक मृत्यु कहलाएगी, है ना। तो वही चीज़ है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो बीच का काल है, उसी काल को बायोलॉजी में क्या कहा गया है? जीवन काल, यानी लाइफ स्पेन। कोई प्रॉब्लम? तो कह सकते हैं कोई भी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का काल, प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का काल उस जीव का जीवन काल कहलाता है। जीवन काल कहलाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई भी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का काल उस जीव का जीवन काल कहलाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिखो फास्ट में इसको। कोई भी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का काल उस जीव का जीवन काल कहलाता है। उस जीव का जीवन काल कहलाता है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद अब देखो, अगर जीवन काल की प्रावस्थाएं का हम बात करते हैं, जीवन काल की प्रावस्थाएं की बात करते हैं, जीवन काल
की प्रावस्थाएं की बात करें, अगर यदि हम प्रावस्थाएं, है ना, यानी फेजेज ऑफ लाइफ स्पेन, फेजेज ऑफ लाइफ स्पेन, फेजेज ऑफ लाइफ स्पेन, जीवन काल की प्रावस्थाएं। तो जीवन काल की प्रावस्थाएं का अगर यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि जीवन काल को मुख्य रूप से 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कितने प्रावस्था में? 3 प्रावस्था में बांटा गया है। जीवन काल को कितने प्रावस्था में बांटा गया है? 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। तो कह सकते हैं कि जीवों के जीवन काल को, जीवों के जीवन काल को, जीवन काल को 3 प्रावस्थाओं में, कितनी प्रावस्थाओं में? 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। जीवों के जीवन काल को 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सब प्रावस्था है? नंबर 1 में अगर यदि जंतुओं का बात करें, अब देखो पहला प्रावस्था जो है ये जंतु में अलग कहलाता है और पादप में अलग कहलाता है। तो जंतु में क्या कहलाता है सो देखो, है ना। अगर हम जंतुओं का बात करें, जंतुओं में, किसमें? जंतुओं में अगर यदि हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जंतु का जो पहला प्रावस्था होता है इसे तरुण प्रावस्था कहा जाता है। कौन प्रावस्था कहा जाता है? तरुण प्रावस्था, यानी जुवेनिल फेज। कौन फेज कहा जाता है? जुवेनिल फेज, है ना। तरुण प्रावस्था कहा जाता है इसे। तरुण प्रावस्था का अगर हम बात करें, जुवेनिल फेज का बात करें, तो जुवेनिल फेज जो होता है वो क्या होता है सो देखो। अब ऐसा है कि कोई जीव जन्म लिया, कोई जानवर जन्म लिया और तुरंत बच्चे को जन्म देना शुरू कर देती है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? तो वो जो है सो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जो है एक निश्चित अवधि, अब मनुष्य में अलग होता है, गाय में अलग होता है, कुत्ता में अलग, है ना, बिल्ली में अलग, तो एक निश्चित अवधि के बाद वह जो है सो प्रजनन का क्रिया करना शुरू करता है, यही ना है, प्रजनन क्रिया शुरू होता है एक निश्चित अवधि के बाद। तो ये जन्म से लेकर के ये प्रजनन क्रिया यानी लैंगिक परिपक्वता, है ना, सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होता है जिसको बोलते हैं, तो वो सेक्सुअल मैच्योरिटी तक के जो बीच का काल है। अब जैसे मानव में देखो 12 से 13 वर्ष कम से कम कह सकते हैं, है ना। अब इसी के बाद जो है 11 से 13 वर्ष के बीच में ही जो है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया यानी मासिक चक्र की क्रिया स्टार्ट होती है ना। तो इसके बाद वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि यह जन्म से लेकर के जो 11 से 13 वर्ष है, इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं जुवेनिल फेज। क्या बोलते हैं? जुवेनिल फेज। तो वही चीज़ है। अब अगर यदि इसका डेफिनेशन बोले तो क्या कह सकते हैं डेफिनेशन में? डेफिनेशन में कह सकते हैं कि जंतुओं के जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्वता, जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्वता तक के बीच का काल को क्या कहेंगे? तरुण प्रावस्था। तो कह सकते हैं क्या कि जंतुओं के जन्म से लेकर, या यहाँ जंतुओं में कर दो बेहतर रहेगा, जंतुओं में जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्वता, क्या? लैंगिक परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी, इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल मैच्योरिटी तक के बीच का काल
सेक्सुअल मैच्योरिटी तक के बीच का काल को तरुण प्रावस्था कहा जाता है, यानी जुवेनिल फेज कहा जाता है। जंतुओं में जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्वता तक के बीच का काल को तरुण प्रावस्था यानी जुवेनिल फेज कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? उसके बाद अगर यदि यही काल को पादप में देखा जाए, किसमें देखा जाए? पादप में। तो पादप में इस काल को क्या कहा जाता है? पादप में इस काल को कहा जाता है कायिक प्रावस्था। क्या कहा जाता है? कायिक प्रावस्था। कायिक प्रावस्था। सिर्फ इसी का नाम अलग अलग है, बाकी सबका नाम एक ही है, वेजिटेटिव फेज। अब मान के चलो कोई बीज हम लोग बोते हैं किसी भी चीज़ का, तो बीज से प्लांट निकलता है और नया प्लांट थोड़े बन जाता है उससे तुरंत। बीज से प्लांट निकलता है तो प्लांट से नया प्लांट तुरंत नहीं बनता है ना। अब क्या होता है कि इसमें प्रजनन काल कब आता है? सवाल ये बनता है यहाँ पर कि इसमें प्रजनन काल कब आता है, प्लांट में प्रजनन काल कब आता है। अगर प्लांट में प्रजनन काल का बात करें, जो फ्लावरिंग प्लांट है खास करके, तो उसमें चाहे धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, छोटा छोटा पौधा लिए है ना, या बड़ा पौधा कोई लो, तो उसमें क्या होता है कि जब देखा कि प्लांट पूरा मैच्योर हो जाता है, पूरा परिपक्व हो जाता है, तब उसमें छोटा छोटा फ्लावर आता है। धान का फ्लावर देखा है? छोटा छोटा होता है, व्हाइट कलर का, है ना। तो वो जो पहली बार जब उसमें पुष्प देखने के लिए मिलता है, तो वही पुष्पन जो होता है, तो पुष्प में ही प्रजनन का क्रिया होता है। जो पुष्पीय पादप है उसके पुष्प में प्रजनन का क्रिया होता है। तो इसीलिए कह सकते हैं, है ना, कि कोई भी प्लांट का जो बीज होता है उसका बीजांकुरण, जब बीज से नया अंकुर निकलता है, नया प्लांट निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बीजांकुरण। तो वो बीजांकुरण से लेकर पुष्पन तक का जो बीज का काल है, मतलब जब उसमें पुष्प खिलता है, तो वो बीजांकुरण से पुष्पन तक के जो बीज का काल है, उसी को कहा जाता है कायिक प्रावस्था। क्या कहा जाता है? कायिक प्रावस्था। तो यहां पर कह सकते हैं कि प्लांट में बीजांकुरण से लेकर पुष्पन तक के काल को कायिक प्रावस्था कहा जाता है। कायिक प्रावस्था कहा जाता है। प्लांट में बीजांकुरण से लेकर पुष्पन तक के काल को कायिक प्रावस्था कहा जाता है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हो गया, ये तो प्लांट में हो गया। अब जब कायिक प्रावस्था आ गया, तो कायिक प्रावस्था आने के बाद, है ना, ये प्रावस्था जैसे बीतेगा तब आएगा प्रजनन प्रावस्था। कौन प्रावस्था? प्रजनन प्रावस्था। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी चीज हो, उसमें जो है सो जुवेनिल फेज या वेजिटेटिव फेज के बाद कौन फेज आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। कौन फेज? रिप्रोडक्टिव फेज। तो दूसरा में लिखेंगे। अब देखो यहाँ से दोनों का एक हो जाएगा, प्लांट रहे या एनिमल रहे, दोनों का एक ही होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज। कौन फेज आएगा? रिप्रोडक्टिव फेज, यानी प्रजनन प्रावस्था। क्या आएगा? प्रजनन प्रावस्था। अब अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज का बात करते हैं, तो ये फेज कब होगा?
तो इसमें हम कह सकते हैं कि लैंगिक परिपक्वता से लेकर प्रौढ़ावस्था के शुरुआत तक ऐसा कोई प्लांट है जो कि पूर्ण रूप से बुजुर्ग हो गया, कोई ऐसा जंतु है कि पूर्ण रूप से बुजुर्ग हो गया होने के बाद भी बच्चे को जन्म दे रही है? ऐसा नहीं होता है। मतलब एक निश्चित समय के बाद जो है उसमें प्रजनन का क्रिया जो है वो रुक जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लैंगिक परिपक्वता से लेकर, डायरेक्ट लिखो है ना, लैंगिक परिपक्वता से लेकर, लैंगिक परिपक्वता से लेकर कब तक? लैंगिक परिपक्वता से लेकर प्रौढ़ावस्था के शुरुआत, प्रौढ़ावस्था के शुरुआत तक के बीच का काल रिप्रोडक्टिव फेज यानी प्रजनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज यानी प्रजनन प्रावस्था कहलाता है। प्रजनन प्रावस्था कहलाता है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? लैंगिक परिपक्वता से लेकर प्रौढ़ावस्था के शुरुआत तक के बीच का काल रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद अब लास्ट फेज जो होता है इसका, उस लास्ट फेज को हम क्या कहेंगे? तो लास्ट फेज को कहा जाता है सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज यानी प्रौढ़ावस्था। क्या कहते हैं इसको? प्रौढ़ावस्था। सेनेसेंस फेज यानी प्रौढ़ावस्था। सेनेसेंस फेज का हिंदी होता है प्रौढ़ावस्था। सेनेसेंस फेज का हिंदी होता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था किसको कहेंगे? अब देखो रिटायर्ड जिंदगी जिसको बोलते हैं ना रे, मतलब जिस समय है ना उल्टा काल शुरू हो जाता है कह सकते हैं, उसको हम प्रौढ़ावस्था में रख सकते हैं। यानी प्रजनन प्रावस्था जब खत्म होता है ना, प्रजनन प्रावस्था खत्म होता है, उस वहाँ से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, मतलब क्या बुढ़ापा का जो काल है उसी को कुल मिला के हम क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था, है ना। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या? प्रजनन प्रावस्था के अंत से लेकर प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का काल, तक के बीच का काल सेनेसेंस फेज कहलाता है। सेनेसेंस फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? सेनेसेंस फेज कहलाता है। प्रजनन प्रावस्था के अंत से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का काल सेनेसेंस फेज कहलाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसी को हम कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, है ना। तो कुछ भी बोल सकते हैं तीनों में। तो ये हो गया तीनों काल, है ना, तीनों प्रावस्था। अब अगर यदि हम इसका बात करें, है ना, लिख लो इसको, नोट कर लो, है ना। प्रजनन प्रावस्था के अंत से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का काल सेनेसेंस फेज कहलाता है, यानी प्रौढ़ावस्था कहलाता है।
अच्छा हम लोग क्या देखें, जीवन काल के बारे में, लाइफ स्पेन के बारे में। अब तुम लोग बताओगे कि लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन के बारे में देखें तो तुम लोग बताओगे लाइफ स्पेन क्या होता है। क्या होता है लाइफ स्पेन? कोई भी जीव का जन्म से लेकर कहाँ तक, जन्म से लेकर क्या प्राकृतिक मृत्यु तक, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का बीच का काल जो है वो क्या कहलाता है, जीवन काल। और जीवन काल जो होता है ऐसा नहीं है कि कोई जीव बहुत बड़ा है तो उसका जीवन काल बहुत ज़्यादा होगा, अब बहुत छोटा है तो जीवन काल बहुत छोटा होगा। मतलब उसका शेप और साइज पर जीवन काल निर्भर नहीं करता है। जीवों का जो जीवन काल निर्भर करता है वो है ना, वो शेप और साइज पर नहीं करता है। तो जैसे अगर शेप और साइज पर करता, एक ही साइज का कौवा है और उसी साइज का लगभग तोता होता है ना, लेकिन कौवा का जीवन काल मात्र 15 वर्ष और तोता का 140 वर्ष। तो सोच सकता है, तुम कह सकते हो कि शेप और साइज पर इसका जीवन काल निर्भर नहीं करता है। तो नोट में वहीं पर लिख लो, नीचे नोट पे लिख लो कि जीवों का जीवन काल उसके शेप और साइज पर, उसके शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है, उसके शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। जीवों का जीवन काल उसके शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। जीवों का जीवन काल उसके शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। क्या लिखें? जीवों का जीवन काल उसके शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो वही चीज बताए यहाँ। अब जीवन काल तुरंत बताए, कब से कब तक, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का काल को जीवों का क्या कहलाता है, जीवन काल। अब कहेगा जीवन काल का कितना फेज है, जीवन काल कितने फेज में बटा होता है, 3 फेज में। कितने फेज में? 3 फेज में। कौन कौन सब? जुवेनिल फेज अगर जंतु में बात करें, है ना, जिसको तरुण प्रावस्था कहते हैं, तो जुवेनिल फेज कब से कब तक, जन्म से लेकर कब तक, बोलो, जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्वता, बोलो, याद हो जाएगा, जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्वता, जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्वता तक के बीच का काल को क्या बोलते हैं, तरुण प्रावस्था यानी जुवेनिल फेज, है ना। अब यही जुवेनिल फेज को प्लांट में कौन फेज कहा जाता है, कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज, कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज, कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज। अब कायिक प्रावस्था का अगर हम बात करते हैं तो कायिक प्रावस्था कहाँ से कहाँ तक, बीजांकुरण से लेकर पुष्पन तक, बीजांकुरण से लेकर पुष्पन तक, बीजांकुरण से लेकर पुष्पन तक के काल को क्या कहते हैं, कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हो गया। उसके बाद है, अब दूसरा प्लांट का रहे या एनिमल का रहे, दूसरा फेज कौन सा है, रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज किसको कहेंगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी लैंगिक परिपक्वता से लेकर कहाँ तक, प्रौढ़ावस्था के शुरुआत तक का जो बीच का काल है, उस काल को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद तीसरा है सेंसेंस फेज यानी वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, है ना। ये जो सेंसेंस फेज होता है ये कब होता है, जब प्रजनन का काल समाप्त हो गया, है ना, मतलब पूरा जवानी कह सकते हैं कि समाप्त हो गया। अब जो है सो ये है ना, उसके समाप्त होने से लेकर कहाँ तक, प्राकृतिक मृत्यु तक, है ना, मतलब प्रजनन प्रावस्था के अंत से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का काल क्या कहलाता है, सेंसेंस फेज। क्या कहलाता है, सेंसेंस फेज। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखें कि जीवों का जीवन काल उसके शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे, तो जीवों का, है ना, अब इतना सारा जीव है पृथ्वी पर, इतना सारा प्रजाति है, उस सब प्रजाति के बारे में पढ़ना संभव है, सबका जीवन काल के बारे में जानना संभव है, नहीं संभव है। तो हम लोगों का एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है जिसका जीवन काल, जो हम लोगों का एग्जाम में भी आता है, उस सब को हम लोग
पढ़ लेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर हेडिंग में लिखेंगे कुछ जीवों का नाम और उसके जीवन काल। तो लिखो नेम ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइफ स्पेन, एंड देयर लाइफ स्पेन, एंड देयर लाइफ स्पेन। मतलब क्या, कुछ जीवों का नाम, कुछ जीवों का नाम और उसके जीवन काल, और उसके जीवन काल, कुछ जीवों का नाम और उसके जीवन काल। तो 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे जीवों का नाम, एक कॉलम में लिखेंगे जीवों का नाम, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे उसके क्या, जीवन काल। 2 कॉलम बनाओ, एक कॉलम में जीवों का नाम, दूसरे कॉलम में उसके जीवन काल। लिख लिए। देखो इसमें जितना बुक देखोगे उतना प्रकार का कुछ जीवों का जीवन काल बताएगा। तो उसमें 10-20 का रेशियो है ना, 10-20 का ऊपर नीचे लेकर के हम लोग चल सकते हैं। जैसे बरगद वगैरह है ना, कहीं पर तुमको मिलेगा 300 से 500 साल, कहीं 250 से 500, कहीं मिलेगा है ना 250 से 400। तो ये सब देखना कि जो ऑप्शन जो लिखाएंगे तुम लोगों को उसका नज़दीकी ऑप्शन कौन है वही मारना है, समझ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। और जो दे रहे हैं ये जीवन काल एकदम सही है ना, बहुत रिसर्च के बाद दिया जा रहा है ये। अब देखो इसमें जैसे तोता का अगर यदि जीवन काल पूछे तो तोता का कितना हो जाएगा, 140 वर्ष। तोता का कितना, 140 वर्ष। कछुआ का जीवन काल 150 से 200 वर्ष। कौवा का 15 वर्ष। घोड़ा 55 से 60 वर्ष। घोड़ा का 55 से 60 वर्ष। घोड़ा का 55 से 60 वर्ष। गाय काऊ लगभग 20 वर्ष। कुत्ता का डॉग का 25 वर्ष। बिल्ली का कहेगा, बिल्ली का जीवन काल कितना, बिल्ली का जीवन काल कितना, 40 वर्ष। बिल्ली का कितना, 40 वर्ष। केला का देखेगा कहेगा गलत है ना, लेकिन यही सही है। हम लोग जानते हैं 1 साल 2 साल 6 महीना है ना रे, उसका राइजोम जो होता है वो बहुत दिन तक जीवित रहता है। केला 25 वर्ष। धान राइस या पेडी
कितना दिन? 3 से 5 माह धान। उसके बाद गुलाब है ना रे, आ रहा है गुलाब डे, रोज डे। 7 से 10 वर्ष। हाँ, हाथी मतलब एलिफेंट का कितना? 75 ईयर्स। मगरमच्छ क्रोकोडाइल का कितना? क्रोकोडाइल का 60 वर्ष। क्रोकोडाइल का 60 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष। और कुछ छूटा? लगभग हो गया। और छोटा करें, दिख रहा जी? 2 ठो और दिया है एनसीईआरटी में। तितली का है बहुत सारा, सबके बारे में पढ़ना संभव नहीं है। तितली का दिया है और फल मक्खी का दिया है। तितली, बटरफ्लाई, कितना दिन होगा अंदाजा करो? 1 से 2 सप्ताह। एक है फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी। क्या? फल मक्खी। फल मक्खी का इंग्लिश होता है फ्रूट फ्लाई। इसका होता है 1 मंथ। फ्रूट फ्लाई का क्या होता है? 1 मंथ। फ्रूट फ्लाई का क्या होता है? 1 मंथ। चलो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से। कुछ जीवों का नाम और उसके जीवन काल। नहीं लिखा है? चलो यादें हो जाएगा डायरेक्ट। अगर यदि पूछे तोता का जीवन काल, बोलो। तोता का 140 वर्ष, कछुआ का 150 से 200, कौवा का, घोड़ा का 55 से, गाय का 20 वर्ष, कुत्ता का 25 वर्ष, बिल्ली का, केला का, धान का, गुलाब का, हाथी का, मगरमच्छ का, तितली का, फल मक्खी का। अभी पूछेंगे, तुम लोग से पूछेंगे भी, है ना? बताओ तोता का जीवन काल कितना? तोता का जीवन काल, कौवा का, कछुआ का, घोड़ा का, गाय का, कुत्ता का, बिल्ली का, केला का, धान का, गुलाब का, हाथी का, मगरमच्छ का, तितली का, फल मक्खी का। बता देगा सब, है ना? अब बताओ, तुम बताओ तोता का जीवन काल कितना होता है? भूल गया? इसलिए बोलते हैं, बोलने याद रखने। तोता का जीवन काल, कछुआ का, कौवा का, घोड़ा का, गाय का, कुत्ता का। चलो 5-5 ठोकर के लेते हैं, है ना? अब बताओ तोता का जीवन काल कितना? 140 वर्ष। कछुआ का कितना? 150 से 200 वर्ष। कौवा का 15 वर्ष। गाय का 20 वर्ष। कुत्ता का 25 वर्ष। घोड़ा का 55 से, घोड़ा का, गाय का। यहाँ याद नहीं होगा तो घर में जल्दी याद नहीं होगा, है ना? याद होगा तो यही होगा, है ना? गाय का कितना? घोड़ा का
55 से कौवा का, कछुआ का, तोता का 140 वर्ष, गाय का, कुत्ता का, बिल्ली का, केला का, धान का, गुलाब का, हाथी का, मगरमच्छ का, तितली का 1 से 2 हफ्ता या वीक कह सकते हैं, है ना। फलमक्खी का 1 महीना, कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ फलमक्खी का कितना? 1 महीना। फलमक्खी का कितना? फलमक्खी का, तितली का 1 से, फलमक्खी का 1 महीना और तितली का 1 से 2 वीक। फलमक्खी का 1 मंथ, तितली का 1 से 2 वीक, है ना। वही है ना, कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़, गधा उड़, है ना रे। ये करने के चक्कर में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, अब वही है ना। चलो एक बार और करते हैं। फलमक्खी का, तितली का, मगरमच्छ का, हाथी का, गुलाब का, धान का, केला का, बिल्ली का, कुत्ता का, गाय का, घोड़ा का, कौवा का, कछुआ का, तोता का। 140 वर्ष किसका है? 140 वर्ष। 150 से 200, 150 200 15 वर्ष, 55 से 60 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष, 3 से 5 माह, 7 से 10 वर्ष, 75 वर्ष, 60 वर्ष, 1 से 2 वीक, 1 मंथ। फलमक्खी का कितना? 1 मंथ। फलमक्खी का 1 मंथ। हाथी का 75 वर्ष, हाथी का, गाय का 20 वर्ष, गाय का, कुत्ता का 25 वर्ष, मगरमच्छ का, एक और लिख लो उसमें, बरगद 200 से 500, बरगद बनायान कितना? 200 से 500 वर्ष, है ना। ज़्यादा चला जाता है लेकिन एक एवरेजिंग देखा गया इसका, है ना। तो बरगद का 200 से 500 वर्ष, गुलाब का 7 से 10 वर्ष, बिल्ली का 40 वर्ष, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल देखेंगे इससे आगे। जय।